सिखों के बरखिलाफ दंगा किसने किया था? किस पार्टी ने किया? किसने कहा था कि अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है? किसके आदेशों पे ये लोग मारे गए थे बेचारे? हमारे रिश्तेदार भी उसमें थे। किसके किसके कहने पे मारे? इनके, कांग्रेस पार्टी के। आपने उसको पंजाब में सत्ता दी हुई है। कमाल है साहब। और क्या आपको कोई कुछ कहे? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए था? ज्यादा सीरियसली तो दरकनार शरेआम वीडियो पे कहा जा रहा है कि कॉन्वॉय रोको, हम पैसे देंगे। मतलब प्रधानमंत्री अब वहां पंजाब नहीं जाएंगे? मतलब ये इंश्योर किया जा रहा है पंजाब नहीं जाएंगे, माय फुट। वो जाएंगे जब जरूरत है, वो जाएंगे। ये क्या तमाशा है? और पंजाब की पुलिस अपना काम करेगी, करना पड़ेगा। संविधान ये कहता, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी, सबने शपथ खाई है। इसके पहले प्रधानमंत्री दोबारा वहां जाएं, ये एक्शन हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पंजाब के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला करीब 20 मिनट रुका रहा। उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सच में एक चूक है या बहुत बड़ी या बहुत गहरी साजिश। आपको बता दें जिस तरीके से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और एनआईए भी अब इस पूरे मामले में सामने आके जिस तरीके से जांच करी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी? क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो वो सेना पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जिम्मेदारी तो एसपीजी की बनती है, जिम्मेदारी तो सीआरपीएफ की बनती है, हमारा कहां रोल है इसमें? इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मेजर जनरल जेडी बख्शी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं इसी सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ। आज कांग्रेस सीधे तौर पर सेना पर सवाल खड़े कर रही है, एसपीजी पर सवाल खड़े कर रही है, सीआरपीएफ पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जब वहां पर गाड़ियों के अगल बगल एसपीजी के कमांडर मौजूद थे, सीआरपीएफ मौजूद थे, फिर प्रधानमंत्री को डरने की इतनी क्या जरूरत है? देखिए साहब, भारत ऐसा देश है जिसके 2 प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी, वो असैसिनेट हुए थे, उनकी हत्या की गई थी। उसी के बाद हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव को सुरक्षित रखने के लिए यह एसपीजी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, जो पूरे देश में लागू है, शामिल पंजाब। ठीक है, एसपीजी एक्ट को जरा खोल के पढ़ लीजिए। उसका पहला पैरा कहता है कि जो क्लोज इन प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी वो एसपीजी की है, लेकिन ओवरऑल जिम्मेवारी रोड को क्लियर करना, रोड के दोनों साइड कोई साबितर, कोई शूटर नहीं बैठा, इसको क्लियर करना, ठीक है, ये डीजी पुलिस ऑफ द स्टेट की जिम्मेवारी है। तो वो ऐसे बयानबाजी करने के पहले वो जरा पढ़ ले, एसपीजी एक्ट की ब्लू बुक को खोल के पढ़ ले। ठीक है साहब, मैं फिर दोहराता हूं कि जिस देश के 2 प्रधानमंत्रियों की इस प्रकार से हत्या की गई हो, उस देश में अगर हम लापरवाही जताएंगे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ, तो वो एक डिजास्टर होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और ये कहना कि साहब कौन सी गोली चली, ये कहना कि साहब कौन सा बम फटा, ये गलत है, ये बहकाने की एक तरतीब है। हमला ब्लू बुक पे हुआ। अगर ये एक न्यू नॉर्मल हो जाए कि हाँ जी साहब जो चाहे प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय जा रही है, हम लोग दिल्ली में, आपको याद है और मेरे को पता है कि जब भी उनकी जाती है ट्रैफिक रोक दिया जाता है, हर 10 कदम पे एक आर्म्ड पुलिसमैन होता है, दोनों रोड के साइड क्लियर किए गए हैं, क्या क्या सेफ हाउसेस बनते हैं, ये सब लिखा हुआ है एसपीजी रूल बुक, ब्लू बुक में। अगर इसका अब एक सार्वजनिक मजाक बना दिया जाए कि साहब ये ब्लू बुक को डाले चूल्हे में, जो चाहे जब चाहे आके प्रधानमंत्री को रोक सकता है, अपने जो भी दुखड़े दर्द हैं उनको वो रोक के बता के पर्सनली, उसको पूरा हक है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जाए भाड़ में, हम कुछ भी चाहे कर सकते। ये जो मैसेज है ये बहुत 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 खतरनाक है, ये ब्लू बुक का मजाक है। अगर आप ये नया नॉर्मल होने दें तो आए दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स पे हमला हो रहा होगा,
हमारे देश के मतलब जो भी इलेक्शन हो उसको बस एक गोली चाहिए उसको पलटने के लिए। तो ये क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ देश? फिर जरा आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखिए। 1 दिसंबर को एक मीम पोस्ट किया जाता है फेसबुक के ऊपर, जिसमें साहब दिखाया जाता है कि किस तरह लोग फार्मर्स प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं चारों तरफ से, वो इधर से उधर भाग रहे हैं, ठीक है, और उनको मारने की जिसा से चारों तरफ से घेरा जा रहा है। वो मतलब भद्दा मजाक प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का ये मीम चलता रहता है। क्योंकि वो मजाकिया सा मीम है इसलिए लोग खास ध्यान नहीं देते, ठीक है, समझते हैं पुअर टेस्ट में है, बहुत बकवास है, लेकिन उसका उसी वक्त ब्लॉक करना चाहिए था। आप ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल के तो देख लीजिए, वहां बंगाल में वो अरेस्ट हो जाती है। मुझे हैरत है कि इसमें कुछ नहीं हुआ। खैर, नंबर 2 फैक्ट, हमले के एम्बुश के जो उनका जो कारवां एक फ्लाईओवर पे एम्बुश किया गया, मतलब ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, ना दाएं ना बाएं। और फिर लोगों ने वीडियो पे देखा किस तरह 5 लोग प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के साथ भाग रहे। अगर उनने हथियार होते या हथियार चलाते, इट वाज ओवर, तमाशा। 3rd प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन। आपका दिमाग खराब है? आप इस तरह की चीज कर सकते हो? वो जब वो हुआ वहां पे एम्बुश, उसी दिन उसके 3 दिन पहले पतवंत सिंह पन्नू, सिख फेडरेशन फॉर जस्टिस जो टेररिस्ट आउटफिट है, वो वीडियो सर्कुलेट करता है कि भाई जो भी प्रधानमंत्री को कॉन्वॉय को रोकेगा, एम्बुश करेगा, हम उसको करोड़ों रुपए देंगे, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। वो उसने शरेआम वीडियो पे कहा है, शरेआम वीडियो पे कहा है कि आप रोको और जो करता है हम उसको पैसे देंगे। ठीक है साहब। उसके बाद एम्बुश होता है। एम्बुश के पहले पंजाब की सरकार को डिटेल इंटेलिजेंस नोट जाता है एसपीजी से कि साहब प्लीज आप इस पे ये देखिए, ये खतरा है, ये ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर को घेराव करने की, रोकने की, एम्बुश करने की कोशिश कर सकते हैं। लिखित में जाता है। 1 जनवरी को कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है पंजाब पुलिस की और एसपीजी की, जिसमें कहा जाता है कि साहब वो जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से, लेकिन बारिश होने पे अल्टरनेटिव प्लान ये सड़कें, इसको पंजाब पुलिस कहती है कि हम सैनिटाइज करेंगे। प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, बारिश होती है, हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते। फैसला लिया जाता है 43 मिनट के बाद कि वो जाएंगे बाय रोड, जो पहले कंटिजेंसी प्लान था, ठीक है। और फिर डीजी पुलिस कुछ टाइम लेने के बाद कहते हैं हाँ जी साहब रोड साफ है, आप जाइए। जबकि तब तक और जब वो चल रहे होते हैं एसपीजी और डीजी पुलिस के बीच 6 कॉल रिकॉर्डेड, 6 क्या आज 12 कॉल बता रहे। मतलब अगर वहां पे एम्बुश था, आपको पता नहीं था पंजाब पुलिस को? सो रहे थे वहां अपने घोड़े बेच के? पता था तो आपने एसपीजी को क्यों नहीं बताया? आपने कॉन्वॉय को डाइवर्ट क्यों नहीं किया? अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था तो कॉन्वॉय के आगे एक ड्रोन तो जा सकता था, एक ड्रोन तो जा सकता था जो चेक कर सकता था क्या हो रहा है, और फ्लाईओवर पे चढ़ने के पहले ही कॉन्वॉय को रोक के डाइवर्ट कर दिया जाता। जरूरी था उसको वहीं ले जाना? ये तो साहब फिर उसके ऊपर से कहना कि साहब हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर आप घोड़े बेच के अपनी ड्यूटी पे सो रहे हो तो फिर मतलब आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस का तो आरोप है ही है, लेकिन ये पूरे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देखते हुए ये तो कॉन्स्पिरेसी लगती। इसका मतलब पंजाब पुलिस भी मिली हुई थी। वीडियो आ रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो वहां रास्ता रोक रहे थे उनके साथ चाय पी रही है। साहब अब ये हो क्या रहा है? देखिए, ये कहना कि साहब क्या कोई गोली चली, क्या कोई बम फटा, ठीक है, आप क्या देखना चाहते थे? प्रधानमंत्री की हत्या? मतलब आपको मजाक लग रहा है? इसका मतलब अगली बार कोई भी
किसी भी प्रोटेस्ट के बहाने, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई वर्कर्स का प्रोटेस्ट हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, माओइस्ट हर यूनियन में पहुंचे हुए हैं। आप प्रधानमंत्री को रोक सकते हैं ऐसी जगह जहां कॉन्वॉय मुड़ नहीं सकती, कोई जगह नहीं है, और जो टेररिस्ट है वो अपना काम कर सकते हैं। याद रहे, पंजाब में आईएसआई टेररिज्म को जिलाने की, दोबारा चालू करने की पूरी कोशिश कर रही है। 1 दशक से वहाँ ड्रग भेजी जा रही है। ड्रग ने तबाह कर दिया है पंजाब के यूथ को। वो जहाँ से हमको बेस्ट एथलीट स्पोर्टमैन आते थे, आज वो बेचारे बच्चे टेस्ट नहीं पास कर सकते इसका आर्मी का। वो मतलब उनको ड्रग से तबाह कर दिया गया है। जो बंदा ड्रग पे ड्रगी हो जाए उसको से आप कुछ भी करा लो ड्रग्स के लिए। जब इनको पता लगा कि साहब लोग अब उससे खालिस्तान के नाम से इतने, किसी को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, ये ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की साजिश, तो वो ड्रग के थ्रू लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। फिर पिछले 2 साल से चाइना के ड्रोन्स इस्तेमाल करके वो जो आईएसआई है वो पंजाब में राइफल, एमुनेशन, पिस्टल, ग्रेनेड, मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, बारूद और ड्रग्स और पैसा भेज रही है। 2 साल, पिछले साल 70 ड्रोन साइटिंग देखी गई, कितनी वैसे निकल गई उसका नहीं पता। फिर आपके वहाँ पे सैक्रिलेज के होते हैं कि इंसल्ट करने की गुरु ग्रंथ साहिब को, और ये ताकि लोगों को आक्रोश आए। जाहिर है आक्रोश आएगा, लोग भड़केंगे, और भड़काने के बाद आप क्या चाहते हैं? कम्युनल रॉयट कराना चाहते हैं, कम्युनिटीज़ के बीच में आप क्लैशेस कराना चाहते हैं। फिर साहब लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट होता है, लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट होता है। ऐसे माहौल में क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए था? ज़्यादा सीरियसली तो दरकनार शरेआम वीडियो पे कहा जा रहा है कि कॉन्वॉय रोको, हम पैसे देंगे, ठीक है, बेइज्जती करो प्राइम मिनिस्टर की, हम पैसे देंगे, ठीक है साहब। और उसके बाद इंटेलिजेंस वार्निंग पंजाब को दी जाती है, जॉइंट मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद भी आप होने देते हैं। कोई रूट डाइवर्ट नहीं करता, कोई वो भीड़ को नहीं हटाता, कोई कुछ नहीं करता। मतलब आप इस कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में शामिल हैं। अब इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के नीचे, वो एनआईए का एक बंदा और पंजाब इंटेलिजेंस पुलिस का दूसरा बंदे के साथ की है। जल्द से जल्द मेरे ख्याल में इसका जो है इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए पूरी। और जो भी जिम्मेवार है, चाहे गलती है चाहे साजिश है, मेरा तो ख्याल, देखिए प्रेसिडेंट के पास ताकत है। जब मैं फौज में था मुझे इमीडिएटली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिसमिस किया जा सकता था। मेरे को सिर्फ एक आना था चिट्ठी, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसमिस यू फ्रॉम सर्विस, ठीक है। ऐसे लोगों को इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाया गया तो ये मजाक नया नॉर्मल बन जाएगा। ये तमाशा हर रोजमर्रा का ये बेहुदा नमूना बन जाएगा, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी में बहुत भारी दरार पड़ेगी। और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी दुश्मन देश उनके ऊपर घातक हमला करने को बहुत फैसिलिटेट हो जाएगा। इसके लिए इसको जाने नहीं दिया जा सकता, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब आज की आप वारदात देखिए, सुप्रीम कोर्ट मामला सुन रही है, 1000 के ऊपर लॉयर्स को धमकी आती है। एक तो वो लॉयर्स को जो सुप्रीम कोर्ट में केस आर्ग्यू कर रहे हैं, एक धमकी आती है, वो टेप्ड है और यूके के नंबर से वो थोक में लोगों को दी जाती है ऑडियो टेप, ऑडियो रिकॉर्डिंग कि साहब हमने ये किया। सिख फॉर जस्टिस वो उसको कह रहे हैं कि हमने ये किया, और साहब अगर किसी ने ये केस लिया, सुप्रीम कोर्ट ये केस ना ले, अगर किसी ने ये केस लिया तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मतलब पहला हमला आपका प्रधानमंत्री के ऑफिस पे हुआ, उनकी पर्सनल पे। भाई जो भी प्रधानमंत्री हो, किस भी पार्टी का हो, वो देश के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा को ऐसे मजाक में लिया जा सकता?
पहला तो ये एक बड़ी भारी चोट भारत के संविधान पे, भारत की संप्रभुता पे, भारत की छवि पे, फिर जो हमारी सबसे उच्च न्यायालय है उसके साथ मजाक कि तुम ये कोर्ट, ये तुम ये, कौन ये धमकी सुनेगा। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ठंडे पसीने आएंगे, लेकिन आप मजाक उड़ा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का, सुप्रीम कोर्ट का और हमारे देश के ताकत का। सर, इस तरह की गंभीरता, क्योंकि प्रधानमंत्री काफिला जहां पे रुका, आई थिंक 30 किलोमीटर की दूरी पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी था वहां पे, 10 किलोमीटर के, लेकिन फिर भी चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री, वो ये कहते हैं हमें अंदाजा नहीं था, वो ये कहते हैं हम प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चला सकते, वो उनके ही कांग्रेस के कई नेता ये कहते हैं अगर वहां पर काफिला रुक भी गया 20 मिनट तो क्या इतनी बड़ी बात हो गई। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? तो फिर आप, ऐसा है कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप फिर क्यों लोगों को सड़कों से हटाते थे? आप क्यों घंटों घंटों जैम लगाते थे? मतलब देखिए, मतलब साफ है, अगर इस तरह प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय के रूट के साथ दखल अंदाजी की जाए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान, चीन, कोई भी आके उन पे घातक हमला कर सकता है, प्राणलेवा हमला कर सकता है। आप कह रहे हैं कि साहब ये नया नॉर्मल बनना चाहिए। अरे भाड़ में जाए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, हमको जो उपद्रव करने का पूरी छूट, लाइसेंस होना चाहिए, जो चाहे प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय को कहीं भी चाहे रोक ले। मतलब ये कोई तमाशा है क्या? और ऐसे देश में जहां 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी है, ये नहीं कि हम थ्योरी की बात कर रहे हैं कि साहब किसने गोली चलाई, किसने नहीं चलाई। 2 बारी गोली और एक बारी गोली और एक बारी बम चल चुका है कि नहीं? 2 प्रधानमंत्री की हत्या हुई है कि नहीं? आप अब तीसरे की चाहते हैं। आप मजाक समझना चाहते हैं कि भाई कोई भी आए 2 टके का उसको पिस्टल लेनी है या बंदूक लेनी है और वो इस देश में काया पलट कर सकता है, इस देश का तमाशा बना सकता है कि ये देखो साहब यहाँ तो आए दिन प्रधानमंत्री को मारा जाता है। ये कोई तमाशा है? ये तमाशा अटैक ब्लू बुक पे है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जो प्रणाली है उसके ऊपर है, ताकि उसे पहले स्टेप में उसे कमजोर किया जाए, दूसरे स्टेप में हमला किया जाए। तो क्या आप हमले का इंतजार करेंगे अब कि वाकई चोट लगे, कुछ हो, तब देश जागेगा? बहुत लेट हो चुका होगा। ये बकवासबाजी एकदम बंद होनी चाहिए। हेड्स मस्ट रोल। इसका मतलब एक प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री किसी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां की पुलिस कोलैबोरेट करेगी पॉलिटिशियन से और टेररिस्टों के साथ मिलके वो कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री कहीं जा ना सके, हिल ना सके, और अगर जाएं, कोशिश करें तो उनको एम्बुश किया जाए और कल परसों उन पे हमला किया जाए। आप वैसे इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये आपने इलेक्शन को चेंज करने का, रिजल्ट चेंज करने का नया तरीका अपना लिया है कि मेक इट न्यू नॉर्मल, कि नया नॉर्मल भारत में है। वो साहब वो जो सिक्योरिटी का तमाशा होता था हमने सब खत्म करा दिया। जो चाहे प्रधानमंत्री के रास्ते में आए, गाड़ी रोक के कुछ भी करे, 20 मिनट उनको फ्लाईओवर पे वहाँ पे बंदी बना के रखे जैसे, और उस पर जब चाहे मन चाहे हमला करे। पहले तो हम ये प्रोसीजर सेट कर लें कि प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं, कोई नहीं सिक्योरिटी बाहर हम नहीं करते। अरे हम अपोजिशन वाले। आपका दिमाग खराब है। कल अगर आपका प्रधानमंत्री हुआ तो उस वक्त अलग होगा। क्या आप देश की टॉप इंस्टीट्यूशन, प्रधानमंत्री के दफ्तर से कौन सा ऊंचा दफ्तर है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप कह रहे हैं कि जब चाहे जहां चाहे उन पे हमला हो जाए। कोई ज्यादा जरूरी है प्रोटेस्ट का राइट, ज्यादा जरूरी है पत्थर फेंकने का अधिकार, ज्यादा जरूरी है गदर गफलत करने का अधिकार। ये साहब बहुत हो गया। आपने ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का दुनिया के सामने खिल्ली और मजाक उड़ाया है, भारत की ताकत का मजाक उड़ाया है, और अब सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया है। और कुछ रह गया, कुछ बच गया है। जल्द से जल्द ये इंक्वायरी खत्म होनी चाहिए। जो लोग जिम्मेवार हैं उनको एकदम डिसमिस किया जाना चाहिए फ्रॉम सर्विस, विदाउट पेंशन, विदाउट एनीथिंग। एकदम डिसमिस करिए। एक क्लियर मैसेज चला जाए कि साहब जो आईपीएस के अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी, वो ऑल इंडिया सर्विस के हैं। वो हर ताबेदार सूबेदार स्टेट के सट्राप के साथ मिलके गदर नहीं कर सकते।
भारत के संविधान के बरखिलाफ, और अगर स्टेट संविधान के मुताबिक नहीं चल सकती, उस स्टेट गवर्नमेंट को पावर में रहने का कोई हक नहीं है एक मिनट भी। अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकते, कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये इसको इंक्वायर करने दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने दो, और उसके बाद हम चें पे नहीं एक्शन चाहते, इसके पहले कि कोई देश का भारी नुकसान हो। सर, पन्नू की आपने बात की। पन्नू का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये साफ तौर पे कहा गया करीब 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स दिए गए थे उन प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। ये भी कहा गया कि खालिस्तानी जो समर्थक है उनका एक बहुत बड़ा समूह इस अभियान को चला रहा था कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से मारा जाए। इस चीज को आप लेकर क्या सोच रखते हैं? तो ये एक कॉन्स्पिरेसी साफ तो है ना साहब। 3 दिन पहले इस वारदात के ये पन्नू साहब जाते हैं वीडियो पे और वीडियो बोलते हैं, और बोलते शरेआम धमकी देते हैं और पैसा ऑफर करते हैं $1 लाख कि साहब $1 लाख लो और प्रधानमंत्री को घेरो। ठीक है, ये तो उसने सार्वजनिक कहा। क्या उसके साथ उसने ये भी पास किया अपने यहाँ पे जो उसके गुर्गे हैं कि साहब वो हम उनको रुकवा रहे हैं, तुम मारो? ये भी हो सकता था। और अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, क्योंकि आप तो तमाशा बना रहे हैं, आप एक नया नॉर्मल बना रहे हैं। आप एक नया नॉर्मल बना रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री कॉन्वॉय, कोई गरिमा नहीं, कुछ सिक्योरिटी छोड़ो, प्रोटेस्ट का अधिकार ज्यादा बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर है, और प्राइम मिनिस्टर 2 हमारे मारे जा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब चाहे कॉन्वॉय रोकेंगे, जब चाहे मनमानी करेंगे, जब चाहे हमला करेंगे। हमको तो खुली छूट चाहिए साहब, लाइसेंस चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हमको नहीं पसंद, हमारी पार्टी का नहीं आया तो हम साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इसका सार निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है। ये जो साजिश है, जो शरेआम टीवी पे रिकॉर्ड करके करी है उसने, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? अगर वो कनाडा में है तो कनाडा से पूछना चाहिए कि अगर आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के वीडियो जारी होते, आप चुपचाप बैठते? क्या महारानी एलिजाबेथ के खिलाफ अगर इस टाइप के वीडियो जारी होते, क्या यूके चुप बैठता? वो लोग साहब सातवां आसमान उठा लेती, MI6 और दूसरे तीसरे। अभी हाल में कोई एक पकड़ा गया वहां पे बकिंगहैम पैलेस में, जो कि क्वीन को मारने गया था। इसके बावजूद भी अगर वो तमाशे करना चाहते हैं, हमको बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमको बहुत जोर से ये बात उठानी चाहिए कि साहब ये नहीं चल सकता। आप एक सिविलाइज स्टेट होते हुए इस प्रकार के ग्रुप्स को शरण नहीं दे सकते, और उनको ये तरह के हॉस्टाइल एक्ट्स प्रधानमंत्री के बरखिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के बरखिलाफ, भारत की इंस्टीट्यूशंस के बरखिलाफ करने की इजाज़त कोई देश नहीं दे सकता, कोई देश नहीं दे सकता। और हमको भी अगर वो नहीं मानते तो हमारे पास भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, दूसरे प्रेशर डालने के तरीके हैं। और अगर नहीं बाज आते लोग तो फिर मेरे ख्याल अब भारत को करना पड़ेगा। तिब्बत के खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती है कनाडा में, यूके में? उइगुर के खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती है कनाडा, यूके में? वो डरते हैं चीन से कि चीन राशन पानी लेके चढ़ जाएगा, सारे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी हो रहे हैं, ट्रेड शेड खत्म हो जाएगा और बहुत नुकसान होगा। तो साहब हम भी कोई छोटी मोटी, हमको हल्के में क्यों लिया जा रहा है? भारत को हल्के में क्यों लिया जा रहा है? मतलब आप जब चाहे अपनी सरजमी से भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मौत की धमकी, घेराव करने की धमकी, किडनैप करने की धमकी आप दे सकते हैं, पैसे ऑफर कर सकते हैं शरेआम, और कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। ये हो नहीं सकता, ये चल नहीं सकता। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को सीधा एक्टिवेट होना चाहिए, सीबीआई को एक्टिवेट होना चाहिए, रेड कॉर्नर नोटिस इशू होने चाहिए, इंटरपोल को इनको पकड़ के, जिस तरह जर्मनी से वापस लाया गया है वो बंदा जो कि लुधियाना कोर्ट की ब्लास्ट के पीछे था, इसको देश में लाकर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, जिस तरीके का देखा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो वो चले जाते हैं पाकिस्तान, इमरान खान को अपना भाई बताते, पंजाब क्या आज एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है? नहीं, ये बहुत गलत अल्फाज है। पंजाब हमारी देश की स्वॉर्ड आर्म है, हमारी सेना भरी है पंजाब के लोगों से जो
रणबांकुरे जो लड़ाई के मैदान में हर युद्ध में कुर्बानी पे कुर्बानी देने आए हैं। पंजाब नहीं बिक सकता। पंजाब के कुछ गिने चुने गद्दार बिक सकते हैं। और अगर सिद्धू एक कॉमेडियन है तो उसको कॉमेडी तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। वो लायक नहीं है कोई सीरियस काम करने की। पूरी जिंदगी कॉमेडी करते करते सिद्धू एक 24/7 का कॉमेडियन बन गया। जैसे ऊल जलूल बयान उसने दिए हैं उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है और होनी चाहिए। जैसे ही ये इंक्वायरी फाइनलाइज होती है, जो लोग एक नया नॉर्मल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे ब्लू बुक के पन्ने फाड़ के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा से ऐसा कोई ना करने की हिमाकत करे। ये मजाक नहीं है, बहुत भद्दा मजाक है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे और आगे हो सकते हैं। इसके पहले कि वो हो, हमें वी शुड पुट एन एंड, वी शुड पुट अ स्टॉप। आई वुड अपील, महामहिम राष्ट्रपति को मेरी अपील है कि वो ऐसे लोगों को, जैसे ही फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के जो इंक्वायरी कमीशन का, जैसे ही फैसला आता है, सख्त से सख्त कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई कि साहब अगले 10 साल केस चलता रहेगा इस अदालत में उस अदालत में। प्रेसिडेंट साहब, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू डिसमिस ABCDE, चाहे जो भी ओहदा हो, जो भी रैंक हो, जो भी स्टेटस पे हो, अगर वो गिल्टी है उसके खिलाफ इमीडिएट सैल्यूटरी डेटरेंट एक्शन होना चाहिए कि दोबारा ऐसी हिमाकत कोई ना करे, दोबारा ऐसा भद्दा मजाक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बरखिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के बरखिलाफ कोई करने की हिमाकत ना करे। कुछ गरिमा है इस देश की, टॉप इंस्टीट्यूशंस की कुछ गरिमा है। हम उनके साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक और खिलवाड़ नहीं कर सकते जिसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सर, एक सवाल और भी उठ रहा है, क्या 84 का जो दंगा जिस तरीके से 84 में हुआ था, क्या वो दोहराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस आज के वक्त में? वो किसने किया था वो दंगा? नहीं, मैं सिखों के बरखिलाफ दंगा किसने किया था? फिर कांग्रेस ने किया था। और आज मैं तो अब पंजाब के लोगों पे ही ये चीज छोड़ता हूं। आप एक तरफ से पतवंत सिंह पन्नू कह रहा है कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आप उस पार्टी को जिता के ला रहे हो, जिता के आपने वहां पंजाब में उसको सरकार में बिठाया हुआ है। प्लीज जरा अपना मजाक देख लो। एक तरफ पतवंत सिंह पन्नू सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है 84 के दंगों का कुछ नहीं किया, ठीक है, और जिसने किया किस पार्टी ने किया? किसने कहा था कि अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है? किसके आदेशों पे ये लोग मारे गए थे बेचारे? हमारे रिश्तेदार भी उसमें थे। किसके कहने पे मारे? इनके, कांग्रेस पार्टी के। आपने उसको पंजाब में सत्ता दी हुई है। कमाल है साहब। और क्या आपको कोई कुछ कहे? आपको और कोई कुछ क्या कहे? कितने सीरियस हैं आप ये कहने में? आपने उसी पार्टी को सत्ता दी हुई है पंजाब में। लेकिन सर, अब आने वाले वक्त में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा वहां पर जाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है, क्या वो दोबारा वहां पे जाएंगे, कार्यक्रम संबोधित करेंगे? क्योंकि एक बड़ा खतरा जो है वो टल गया, या फिर ये एक बड़ी साजिश जो विफल हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री अब वहां पंजाब नहीं जाएंगे, मतलब ये इंश्योर किया जा रहा है पंजाब नहीं जाएंगे। माई फुट, वो जाएंगे जब जरूरत है, वो जाएंगे। ये क्या तमाशा है? और पंजाब की पुलिस अपना काम करेगी, करना पड़ेगा। संविधान ये कहता, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी। सबने शपथ खाई है सर्विस लेने के पहले। वहां की सरकार ने भी शपथ खाई है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की। अगर वो नहीं कर सकते, उनको दफ्तर में रहने का, ऑफिस में रहने का 2 मिनट का हक नहीं है। और तभी मैं कह रहा हूं कि इसके पहले प्रधानमंत्री दोबारा वहां जाएं, ये एक्शन लिया हो जाना चाहिए। हेड्स मस्ट रोल before the Prime Minister goes to the Punjab again, and which may be within a week, 10 days, 20, 15 days, 1 month, जो कुछ भी है। आप कह रहे हैं कि किसी स्टेट में इलेक्शन है तो प्रधानमंत्री का जाना वहां पे बैन, हमने इंश्योर कर दिया।
कि पन्नू साहब ने पैसे दिए हैं, $1 लाख दिए हैं और बंद, भारत की सरकार की मशीनरी बंद, $1 लाख में बिक गई। ये क्या मजाक है यार। आप अपने देश की खिल्ली उड़वाना चाहते हो क्या? ये है दर्जा भारत का? बहुत भारी ताकत है, अब ये ताकत दिखाने का वक्त आ गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे जेडी बख्शी जी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफी अहम का, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरी के पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है, एनआईए भी आ गई है। क्या कुछ आगे कड़ी निकल के सामने आती है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।